नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे सूबे में यही चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान का अब क्या होगा। इस सवाल पर चर्चा होना भी लाजमी है। सीएम की कुर्सी जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उससे यह बात तो साफ है कि फिलहाल वो रिटायरमेंट लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। शिवराज को क्या होगा, शिवराज का क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें एक बात यह भी है कि क्या उनकी नजरें 2027 पर हैं। आइए राजनीतिक गलियारों में चल रही उन तमाम चर्चाओं पर एक नजर डालते हैं। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव खत्म होने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने रिजल्ट आने तक का इंतजार नहीं किया और वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जनसंपर्क के कार्यक्रम में जुटे दिखे। इतना ही नहीं, यहां उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम मोदी को मध्य प्रदेश की 29 सीटों की माला पहनाना चाहते हैं। रिजल्ट आने से पहले शिवराज का इस तरह से जनसंपर्क के कार्यक्रम में जुटना इस बात का संकेत था कि वो मान चुके थे कि उन्हें इस बार सीएम की कुर्सी नहीं मिलने जा रही है। कप्तानी की कुर्सी से हटने के बाद शिवराज खुद को जमीन पर दिखाना चाहते थे। वो बीजेपी आलाकमान को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संघर्ष से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। यहां यह भी जानना जरूरी है कि 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी शिवराज ने मध्य प्रदेश की जमीन नहीं छोड़ी थी। उस वक्त भी वो लगातार जमीन पर जनसंपर्क में जुटे दिखे थे। उस वक्त उनके पास केंद्र में कोई मंत्री पद लेकर सेट होने का सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करने के बजाय जनता के बीच जाने का विकल्प चुना और करीब 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश की सीएम कुर्सी पाने में सफल रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच खुद को रख रहे हैं। मध्य प्रदेश से अलग अलग जिस भी हिस्से में शिवराज जा रहे हैं वहां खासकर महिलाएं उन्हें घेर ले रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई तस्वीर मीडिया में आ चुकी हैं जिसमें मध्य प्रदेश की महिलाएं और बहनें शिवराज से लिपटकर रोती हुई देखी जा रही हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि मध्य प्रदेश की बहनों की रोने की तस्वीरें एकदम स्वाभाविक लगती हैं, क्योंकि शिवराज से लिपटकर रोने वाली बहनें कोई कार्यकर्ता या समर्थक नहीं दिखती हैं, वो आम महिलाएं हैं। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि जनता के बीच शिवराज की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। 18 साल तक सरकार चलाने के बाद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें जिताना इस बात का सबूत है कि शिवराज के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं थी। सीएम की कुर्सी जाने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप दिल्ली जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ भी मांगने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। इस लाइन से साफ होता है कि शिवराज मांगने के बजाय मेहनत और संघर्ष के दम पर चीजें पाने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 73 साल के हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाने वाला है। ऐसे में अगर 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो 2027 में 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में 75 साल के बाद नेता रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। इस रेस में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इस रेस से अलग नहीं माना जा सकता है। जहां तक लोकप्रियता का सवाल है तो शिवराज इस मामले में कहीं भी पीछे नजर नहीं आते हैं। उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसे साबित करती हैं। 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति को देखें तो केंद्र से लेकर राज्य तक में तमाम अहम पद उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं जो संघ के करीबी हैं। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपा जाना है। शिवराज सिंह चौहान की छवि कट्टर संघी की नहीं रही है। यही वजह सबसे बड़ी बात हो सकती है जो उन्हें प्रधानमंत्री जैसे पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने में सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि जानकार मानते हैं कि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। सियासी जानकार कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान सब कुछ जीतकर भी हार गए हैं। कायदे से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जीत शिवराज की वजह से ही मिली है। वो फिलहाल
64 साल के हैं। शिवराज के साथ जनता का मामा और भाई वाला रिश्ता है। उनके साथ समाज के गरीब पीड़ित खड़े हुए दिखते हैं। वो देश में एक नए तरह की राजनीति लेकर आए हैं। आज की तारीख में वो गांव में ट्रैक्टर चला रहे हैं, बहनों के आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उनकी नजर मोदी के बाद के युग पर है। सियासी जानकारों का कहना है कि मोदी के बाद कौन, उस लिहाज से देखें तो शिवराज पहली लाइन में खड़े हुए दिखते हैं। जब जब नया चेहरा तलाश किया जाएगा तब तब शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे खड़े हुए दिखाई देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।